आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आपका आज की इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम आज के संदेश को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन में, जबकि हम तेरी विशेष उपस्थिति में हैं, अपने घरों में हैं, जहाँ पर भी हैं प्रभु। हम तेरे वचन को जब सुनते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं ताकि तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को जाने। प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनकर तेरी आज्ञाकारिता में चल सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज के संदेश के लिए जो भाग पवित्र शास्त्र में से लिया गया है वो है पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 1 से 10 पद। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 1 से 10 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी पर रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुने जान हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीज़ों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि इस पेंडेमिक के समय में प्रभु ने हमें अब तक संभाल कर सुरक्षित रखा है। और जैसा कि लगातार हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में उसकी योजना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी ज़रूरत हमारे जीवन की पूरी नहीं होती, तो हमें परमेश्वर की योजना को किस प्रकार से समझना चाहिए। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारे जीवन में जब कोई बुरा समाचार आता है किसी भी प्रकार का, तो हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है और हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजना को समझने की आवश्यकता होती है। हाँ जीजो, बुरा समाचार जब हमारे जीवन में आता है, और यहाँ पर एलिया के जीवन से हम देखते हैं कि उसने भी अपने जीवन में एक बुरे समाचार का सामना किया। एलिया के इस कहानी से पहला राजा उसका 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 19 अध्याय में यहाँ पर एलिया जो है उस बुरे समाचार को सुनता है। लेकिन उससे पहले जब हम 17 और 18 अध्याय में पढ़ते हैं, 17वें पद में जो एलिया है वो राजा अहाब के सामने जाकर कहता है कि अकाल पड़ेगा, और परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना के अनुसार अकाल उस स्थान पर डाला। और उस 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब अकाल पड़ा तो किस प्रकार से एलिया के लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। वो करेत नाम नाले के पास ठहरा रहा और वहाँ पर परमेश्वर ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। उसके बाद जब वहाँ पर करेत नाले का इंतज़ाम, पानी सूख गया, तो उसे सारपत की विधवा के पास ले गया ताकि वहाँ पर उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो उस अकाल के समय में। और 18 पद में हम देखते हैं कि एलिया बाल देवताओं के सामने खड़ा होता है और परमेश्वर के सामर्थ का आह्वान करता है, और परमेश्वर की सामर्थ वहाँ पर उस वेदी पर, उस पानी से लबरेज वेदी पर
किस प्रकार से आग के रूप में प्रकट होती है। और यहाँ पर भी एलिया जो है वो बाल देवताओं को नष्ट करता है, उनका नाश कर देता है। 17-18 पद में एक बड़ा ही सामर्थ्य से भरा हुआ उसका जीवन हम देखते हैं, आशीषित जीवन देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य से वो बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकिन इतने काम करते करते अचानक 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजेबेल जब उसके इन कामों के बारे में सुनती है तो लिखा है कि एक दूत को उसके पास भेजती है इस बुरे समाचार को देने के लिए। लिखा है, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं जिन नबियों को तूने मार डाला और जो अकाल हमारे देश पर तूने भेजा, यदि मैं तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करे। अब देखिए यहाँ पर इस 17-18 पद के बड़े आशीषित और सामर्थ्य भरे जीवन के बाद अचानक उसके जीवन में एक बुरा समाचार आता है और उस बुरे समाचार के कारण वो डर जाता है। इजेबेल रानी जो है वो उसके खून की प्यासी हो जाती है, कहती है मैं तुझे मार डालूंगी। और जब ऐसा बुरा समाचार वो अपने जीवन में उसका सामना करता है तो उसका रिस्पॉन्स देखिए। उस बुरे समाचार के कारण क्या लिखा है, 3 पद में लिखा है, पहला राजा 19 अध्याय उसका 3 पद, ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। पहले तो वहां से भाग निकला, बेरशेबा तक भागा और वहां पे अपने सेवक को छोड़कर अकेला ही आगे लिखा है एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। उस बुरे समाचार ने उसको इतना हिला दिया, इतना डरा दिया, उसने सोचा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। वो भूल गया कि 17-18 अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी मदद की, वही परमेश्वर भी उसके साथ था। लेकिन यहाँ पर वो भूल जाता है कि वो परमेश्वर उसके साथ है, उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भागता रहता है। लिखा है झाऊ के पेड़ के तले आकर 4 पद में लिखा है, क्या लिखा है, यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी है, यहोवा बस है एक्सक्यूज मी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। वो हार जाता है, निराश हो जाता है उस बुरे समाचार से और अपने प्राण कहता है मेरे प्राण ले ले प्रभु, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। ऐसे बुरे समाचार के कारण उसकी आत्मा जो है बिल्कुल हार जाती है। वो सोचने लग जाता है कि हाँ इजेबेल रानी आएगी, मुझे घेर लेगी, अपने सैनिकों से घेर के मुझे मार डालेगी, मेरे पास कोई बचने का रास्ता नहीं होगा। और जब हम ऐसे विचारों से घिर जाते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य में होकर कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे हम इस बुरे समाचार का सामना करते हुए बच सकते हैं। एलिया ने भी यही किया, उसने कैलकुलेट किया अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा बेरशेबा या कहीं जाकर छिप जाऊँगा तो मैं बच जाऊँगा। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता बल्कि अपनी सामर्थ्य पर, अपने स्वयं की कैलकुलेशन पर भरोसा रख के वहाँ से निकल जाता है। और क्या लिखा है कि जब वो वहाँ पर प्रार्थना करता है तो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो जाता है और फिर दूत उसको लिखा है 2 बार उसको खाना खिलाता है उठाकर। फिर लिखा है 8वें पद में, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। और वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचता है और लिखा है वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अजीजों, हमारे जीवन में भी जब कोई बुरा समाचार आता है तो एक गुफा जैसी सिचुएशन बन जाती है। गुफा, केव, एक गुफा जैसी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस जैसी गुफा से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, ऐसी बुरे समाचार से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो उस बुरे समाचार से उबरने का कोई रास्ता नहीं हमें दिखाई देता। हम गुफा में छिप कर बैठ जाते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता। हम क्या है, परमेश्वर की आवाज़ से दूर हो जाते हैं, हमारा प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एलिया जिसने 17-18 अध्याय में इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को सुना, यहाँ पर क्या करता है, प्रभु मेरे प्राण ले ले, मैं अच्छा नहीं हूँ। वो अपनी सिचुएशन को नहीं कहता कि प्रभु मुझे बचा इजेबेल रानी से, मेरा ये, मैंने तेरे इतने काम किए। वो अपने उस बुरे समाचार को अपने ऊपर इतना हावी होने देता है कि वो प्रार्थना अच्छे से नहीं कर पाता। हमारे साथ भी चीज़ ऐसा ही होता है। जब कोई बुरा समाचार हमारे जीवन में आता है तो हम भी अपने प्राण को लेकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं अपनी सामर्थ्य से। हम अपने आप को अकेला कर देते हैं। लिखा है ना, बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को भी छोड़ दिया और अपने आप को अकेला और दूर कर देते हैं, लोगों से दूर, परमेश्वर से दूर, एक गुफा जैसी सिचुएशन। तो अजीजों, हमें एलिया के इस जीवन की घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यदि कोई बुरा समाचार हमारे जीवन में आता है तो हमें कभी भी उस बुरे समाचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
जब बुरा समाचार आता है तो हमारा सोचना विचारना सब कुछ बंद हो जाता है। हम सोच नहीं पाते, हमारा विचार करना ख़त्म हो जाता है। हम क्या करते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एलिया के साथ भी यही हुआ। बिना सोचे विचारे वो क्या करते हैं, भागने लगता है। हम भी जीवन से भागने लगते हैं, लोगों से भागने लग जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। प्रार्थना भी होती है तो हमारी उस समस्या के लिए नहीं होती जो बुरे समाचार ने हमारे जीवन में प्रभाव डाला, बल्कि हमारी प्रार्थना हमारे जीवन के प्रति नकारात्मक हो जाती है। जैसे एलिया की थी, प्रभु मेरे प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के लिखा है, जब वो होरेब पर्वत पर पहुंचा तो लिखा है परमेश्वर उसे कहता है, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। जब एलिया सुनने के लायक परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है, 40 दिन 40 रात चलकर परमेश्वर के उस होरेब पहाड़ पर, तब परमेश्वर उससे कहता है कि हाँ अब ये सुन सकता है, अब ये बुरे समाचार से थोड़ा सा हल्का हो गया, अब इसे मेरी आवाज़ को सुनना चाहिए। और लिखा है एलिया तेरा यहाँ क्या काम। तब वो जागता है कि अरे इस परमेश्वर से मैं दूर भाग रहा था, इस परमेश्वर के बारे में मैं सोच नहीं रहा था, ये अभी भी मेरी चिंता कर रहा है। और वो कहता है, फिर उसकी प्रार्थना जो है बदल जाती है। जहाँ पर वो 4 पद में अपनी प्राण मांग रहा होता है, 10वें पद में उसकी प्रार्थना होती है कि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरे प्रति तुझे यहोवा के निमित्त मुझे जलन हुई है, तेरी वेदियों को गिरा दिया। तब वो अपनी प्रार्थना को बदलता है। और फिर क्या कहता है परमेश्वर 11 अध्याय के पहले भाग में, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और जब वो यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा होता है, तब उसे बुरा समाचार दिखाई नहीं देता, तब उसे परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो उस बुरे समाचार से उभरता है। तो अजीज़ों, मैं भी आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा ऐसे मुश्किल समय में, जबकि बुरे समाचार हमारे आसपास कहीं ना कहीं से हम सुनते रहते हैं। हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों में, हर जगह हमारे आस पड़ोस में बुरे समाचार किसी ना किसी तरीके से हमें या हमारे प्रियजनों को प्रभावित करते हैं। और हमारा प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया भी एलिया के समान होती है। हम उन चीज़ों से भागते हैं, अपने आप को एक गुफा जैसी सिचुएशन में बंद कर लेते हैं, सब चीज़ों से दूर। हमारा प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। हमारी प्रार्थना भी होती है तो वो नकारात्मक होती है। लेकिन अजीज़ों, हमें उस समय से निकलकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहना है। एलिया जो था परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार था। लिखा है 9वें पद में, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। उस बुरे समाचार की वजह से तू उस गुफा में बंद होकर कहाँ बैठ गया है। आई एम योर गॉड, लिसन टू मी, आई विल गिव यू माई पावर, आई विल गिव यू माई स्ट्रेंथ, आई विल गिव यू माई प्रोटेक्शन। परमेश्वर कहता है कि तेरा यह काम का मेरे सामने खड़ा हो, आई विल गिव यू माई स्ट्रेंथ, आई विल शो यू माई पावर। जैसे मैंने पिछले समय तेरे जीवन में सामर्थ्य दिखाया, आगे भी दिखाऊंगा। इस बुरे समाचार को कि इज़ाबेल रानी तेरे जीवन को समाप्त कर देगी, या हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा समाचार आता है बुरा, हमारे प्रियजनों के नष्ट होने का, मृत्यु का, या आर्थिक परेशानी का, कोई भी ऐसा बुरा समाचार, क्या होगा। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना है। 11 पद में लिखा है, पहला राजा 19 अध्याय, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हमें भी उस बुरे समाचार की परिस्थितियों में उस गुफा से निकलकर परमेश्वर के सम्मुख पर्वत पर खड़ा होना है। वो पर्वत जो हमारी चट्टान, हमारा दृढ़गढ़, हमारा शरण स्थान है, वो हमें गुफा में नहीं मिलेगा। वो हमें दुख से भरी हुई अवस्थाओं में, परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। वो हमें अपने आप को लोगों से दूर करके या जीवन या तमाम बातों से दूर करके हमें परमेश्वर के पास मिलेगा। अजीज़ों, हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ खटी ना होगी। मैं कहीं किसी और तरफ नहीं ताकूंगा, या मैं किसी और तरीके से अपनी सामर्थ्य से अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश नहीं करूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, वो स्वयं मेरी ज़रूरत को पूरे करे। हमारे जीवन के उस बुरे समाचार की परिस्थितियों, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हमें यहोवा के पर्वत पर खड़ा होना है, उसके सम्मुख खड़ा होना है। भजन संहिता उसका 112 भजन उसका 6 और 7 पद में लिखा है। भजन संहिता 112 उसका 6 और 7 पद लिखा है,
वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। लिखा है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। तो ऐसे मुश्किल समय में जब बुरे समाचार हमारे जीवन पर हावी होते हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर, हमारे हृदय को हमें समझाना है, सिखाना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। लिखा है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। और सबसे बड़ी बात जो हम भजन संहिता है उसके 121वें भजन में पढ़ते हैं, वो बड़ा अच्छा भजन है जो आज के समय में आपको इस संदेश के आखिरी भाग में देना चाहता हूँ। हम हमेशा इस भजन को याद रखें जब कोई भी बुरा समाचार हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस, हमारे आसपास हमें तंग करता है, हमें नेगेटिव, हमें नकारात्मकता से भरता है। भजन 121 को हमेशा स्मरण लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांद से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज तो ये है हमारे परमेश्वर यहोवा का हमारे लिए वायदा। जब जीवन में बुरे समाचार हमें हराते हैं, हमें गुफा जैसी परिस्थिति में लाकर बंद कर देना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की सामर्थ को याद करना है। यशाया उसके 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यशाया 25 उसके 1 पद 2 पद में, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की। हम ये याद रखें कि परमेश्वर ने प्राचीन काल से हमारे जीवन में, आज से पहले जब वो बुरा समाचार हमारे जीवन पर हावी हो रहा था, कितने बड़े बड़े काम किया, युक्तियां की हैं, आश्चर्य कर्म किए। तो आगे भी वो परमेश्वर हमारे साथ बड़े आश्चर्य काम क्यों नहीं करेगा। हमें अपने आप को उस बुरे समाचार की गुफा से निकाल कर परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा करना है और उसकी आवाज़ को सुनना है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। एलिया के जीवन से जबकि हमने सीखा कि बुरे समाचार हमारे जीवन को उस गुफा जैसी परिस्थितियों में डाल देते हैं और हमें तमाम लोगों से दूर कर देते हैं और हम स्वयं निराश होकर, थक कर प्रभु जी निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। प्रभु, ऐसे में हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें और उस गुफा से निकल कर तेरे सम्मुख, तेरे पर्वत पर खड़े हों और याद रखें कि तूने प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में किए हैं। आज तक तूने हमें संभाला, ऐसे ही प्रभु इस ऐसे बुरे समाचारों की परिस्थितियों में भी तू हमें संभालेगा, अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करेगा और हमारे जीवन में अपने आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। प्रभु, ये सब जो तेरे बेटे बेटियाँ इस संदेश को सुनते हैं, इनके जीवन तेरी अद्भुत सामर्थ्य प्रभु जी भरी रहे और प्रभु जी, और इनके जीवन में यदि कोई बुरे समाचार का सामना करते हैं तो इनके दुख में इनकी सहायता मदद करना, इनका हामी मददगार होना और इन्हें प्रभु जी अपने पर्वत पर तेरे सम्मुख खड़ा होने में इनकी सहायता मदद करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई और सामर्थ हम सब के साथ, विशेषकर इस कलीसिया के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे।